बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बच्चे, उम्मीद है कि आपके तमाम पेपर्स अब तक के बहुत अच्छे हो गए होंगे, या अगर इन केस बहुत अच्छे नहीं भी हो पाए कुछ बच्चों के, कोई एक पेपर था जो आपका एवरेज था या थोड़ा सा बिलो एवरेज भी चला गया था, तो उसकी वजह से अब आपने परेशान नहीं होते रहना। अब आपने नेक्स्ट पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है फुल फोकस करके, ताकि आप बाकी पेपर्स इतने अच्छे दें कि वो आपका जो थोड़ा सा एवरेज या बिलो एवरेज गया था वो कंपनसेट हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि एक दिन है आपके पास। 12 मार्च को आपका इस्लामियत का पेपर है, उसके बाद 13 का आपका ऑफ है, और 14 को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। इस एक दिन में हम 8 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके उनकी रिवीजन कैसे करें, इसके लिए मैं आपको एक टाइम या स्टडी प्लान दे रही हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले ना, बच्चों की बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि पंजाब बोर्ड के अंदर कौन कौन से कोर्स हैं। तो स्टूडेंट्स वो आप देख लें कि जब भी मैं कोई पेरिंग स्कीम, कोई भी डेटा शेयर करती हूँ आपसे, तो उसके अंदर लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरावाला और साहिवालपुर, ये तमाम बोर्ड्स शामिल होते हैं। इन तमाम बोर्ड्स के लिए चीज़ें मैं शेयर कर रही होती हूँ। इसके अलावा केपीके, सिंध के जो बोर्ड्स हैं उनके लिए मैं शेयर नहीं कर रही होती हूँ ये चीज़ें, ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए। अब हम जल्दी जल्दी अपना स्टडी प्लान देख लेते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, आज यानी 12 मार्च को आपका इस्लामियत का पेपर है। इसके बाद आप लोग आ जाएंगे, कुछ बच्चों का मॉर्निंग में है, कुछ का इवनिंग में है। जिनका मॉर्निंग में है उनके पास बहुत टाइम है, वो पढ़ सकते हैं, और जिनका इवनिंग में है वो उनके पास थोड़ा कम टाइम होगा, तो वो आके रेस्ट करें। चलिए हम ऐसे करते हैं कि हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बच्चों को रिलैक्सेशन देते हैं 12 मार्च के लिए। 13 से हम अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स 13 मार्च को ऑब्वियसली आप सहरी के लिए, रोजा रखने के लिए उठेंगे, जो कि आप 5 बजे, 4:30 जब भी उठते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। 5:30 तक आपका सहरी का टाइम है, और इसके बाद हो जाती है फजर की अज़ान। 5:30 से 6:30 तक ये वो टाइम है जब आपने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, अज़कार पढ़ने हैं। ये वो टाइम आपका इबादत का टाइम, सही है। फिर 6:30 से ऑनवर्ड्स 8:30 तक, इस टाइम में कोई बच्चा ना सोए। इस टाइम में आप जैसे किसी को नहीं सोना चाहिए, ठीक है। इस टाइम में आपकी एनर्जी होती है हाई, तो यहाँ पर आपने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं 2। एक चैप्टर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है, और एक चैप्टर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस वाला प्रिपेयर करना है। अब शॉर्ट क्वेश्चन वाले चैप्टर कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? एक तो आपका चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। दूसरा चैप्टर नंबर 15 है, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट आएंगे। उनमें से किसी एक चैप्टर को यहाँ आपने पेयर अप कर लेना है, सही। और फिर 8:30 तक, यानी 2 घंटे आपने डट कर पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपने ये अपना गोल सेट करके बैठना है कि मैंने इन 2 चैप्टर्स को जो मैं डिसाइड करूंगा उनको पढ़ के याद करके ही उठूंगा, और हो जाएगा 2 घंटे में, आसानी से हो जाएंगे। बहुत सारे टेस्ट आप देख चुके हैं अपने स्कूल्स में, इतने सारे रिवीजन आप लोग कर चुके हैं अपने स्कूल्स में। जाहिर है आपको फ्री पीरियड भी 8, 10, 15 दिन हो गए, उनमें भी 1-2 दफा पढ़ा होगा चीजों को, तो आसानी से हो जाएगा। ये ना सोचे मुझसे नहीं होगा, हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, तो 8:30 से 9:30। अब स्टूडेंट्स 2 घंटे आपने पढ़ लिया, फेड अप हो गए होंगे, तो यहाँ आप 1 घंटे का, चाहे आप अपनी मर्जी से रेस्ट ले लें, आप सो लें, आप जो मर्जी कर लें, सही है। ये आपकी अपनी चॉइस है, जो आप करना चाहते हैं। ये 1 घंटे का आपका रेस्ट। उसके बाद आ जाएगा आपका 9:30 से 11:30, ये 2 घंटे, ये फिर से आपके इंपॉर्टेंट आवर्स हैं। इन 2 घंटों में आपने फिर से प्रिपरेशन करनी है, और इन 2 घंटों में भी आपने चैप्टर्स प्रिपेयर करनी है। एक लॉन्ग क्वेश्चंस का चैप्टर और एक शॉर्ट क्वेश्चंस का चैप्टर। ये भी आपका कोई बहुत ज्यादा लो एनर्जी टाइम नहीं है, इसके अंदर भी आपके पास एनर्जी होती है, यहाँ पे अच्छा पढ़ा जा सकता है। 2 घंटे फिर आपने डट कर पढ़ाई करनी है, और 2 चैप्टर्स जो आपने फाइनल किए होंगे उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके उठना है, शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यू, एवरीथिंग, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अब देखिए, एक्सरसाइज के शॉर्ट आपने सारे नहीं करने। एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इंटरनल आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं, और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आपको मिल जाए, और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप देख लीजिएगा। उसके अंदर मैं तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है,
और इंटरनल कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए अब इन 2 घंटों के बाद जाहिर है पढ़ाई की है, फेड अप हो गए होंगे, तो फिर 11:30 टू 1 ये आपको मैंने 1.5 घंटा दिया है और इस 1.5 घंटे में आपने सोना है। सो ले, नींद पूरी नहीं होगी तो याद नहीं होगा, तो यहाँ सो जाए, ठीक है। इसके बाद 1 से 2 ये 1 घंटा है आपके पास, जिसमें आपने सोकर उठेंगे तो पढ़ा नहीं जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, शावर लें, नहाए धोए, फ्रेश हो जाए और उसके बाद आपने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है। 1 घंटा है आपके पास ये काम करने के, सही। उसके बाद 2 से 4 बजे तक ये फिर से आपके 2 इंपॉर्टेंट घंटे। इन 2 आवर्स में स्टूडेंट्स आपने दोबारा से प्रिपरेशन करनी है और आपने 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करनी है। अब देखिए आपके पास ना टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 10th केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर्स हैं 8। 2 में से तो लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं आते, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, 6 आपको टोटल आए। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मैं जो 4 चैप्टर्स याद करूंगा उसका मुझे एक एक लफ्ज आता होगा, तो बाकी के 2 चैप्टर्स भी आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, यानी 4 लॉन्ग के लिए 4 शॉर्ट के लिए। लेकिन अगर आप डाउटेड हैं कि मुझसे इतने अच्छे से चैप्टर प्रिपेयर नहीं हुए हुए, मुझे फलाना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, मुश्किल लगता है, याद नहीं हुआ, तो फिर आप 6 के 6 चैप्टर्स लॉन्ग के लिए करें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, चैप्टर्स कम कर लें। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं करते, माइंड में कुछ और चल रहा है, पढ़ कुछ और रहे हैं, फिर आप 6 के 6 चैप्टर्स प्रिपेयर करें, ठीक है। तो यहाँ आपने अगर तो आप शॉर्ट और लॉन्ग के लिए कर रहे हैं तो 1 चैप्टर शॉर्ट का 1 लॉन्ग का कर रहे हैं। फिर 4 से 5 ये आपका 1 घंटा है जिसमें आपने अपने घर वालों को खुश करना है, जिसमें आपने इफ्तारी बनवानी है, जिसमें उनके काम कर देने हैं। जाहिर है तो एग्जाम्स में आपको ज्यादा काम तो नहीं कहेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद बच्चा फेड अप हो जाता है तो आप उठे इधर उधर खेलने जाए, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 5 to 6:15, तकरीबन 1 घंटा है, 1 सवा 1 घंटा है। इस 1 घंटे में आपने प्रिपरेशन करनी है और इस 1 घंटे में एक चैप्टर, वो एक चैप्टर जो आपको आसान लगता है, इजी चैप्टर, उसको आपने प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। 6:15 पे हो जाएगी इफ्तारी, 9:30 तक आपने मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, इफ्तारी और तरावी ये सब काम करने हैं। ये आपके पास है 2.5 आवर्स, सही है, 2.5 या फिर 2.25। इन 2 सवा 2 या 2.5 घंटों में आपने ये 3-4 काम करने हैं और नमाज तरावी भी आपने पढ़ लेनी है, सही है। और आपको पता है कि 8 बजे अजान हो जाती है तो 8 से 9 तक का टाइम होता है, लेकिन मैंने आपको 9:30 तक का टाइम दिया। फिर 9:30 से 11 ये आपके पास फिर से 1.5 घंटा है और इस 1.5 घंटे में आपने फिर से प्रिपरेशन करनी है और इस 1.5 घंटे में भी आपने एक चैप्टर लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है, एक चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। और इस तरह आपकी कंप्लीट बुक की होगी प्रिपरेशन एक दिन में। अब आप 11 बजे सोएंगे, 4:30 में फिर मॉर्निंग में उठेंगे और फिर 4:30 से सहरी करने के बाद नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद 6:30 पर आप फ्री होंगे, 6:30 से 8 बजे तक 1.5 घंटा है और इस 1.5 घंटे में आपने करनी है अपनी रिवीजन फोकस करके, सही है। माइंड में कोई और चीजें ना चलनी हो, किताब पर ध्यान रखें, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करें। 8:30 पे मॉर्निंग का पेपर स्टार्ट होता है, पेपर के लिए चले जाएं। और जो बच्चे इवनिंग के हैं उनके पास अभी भी बहुत सारा टाइम है, 3-4 घंटे और मिलते हैं, उसके अंदर वो अच्छी रिवीजन कर लें, 2 दफा कर लें, ठीक है। और पेपर बहुत अच्छा देकर आए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन सिर्फ दुआओं से अच्छे पेपर नहीं होंगे। दुआ दुआ के साथ साथ आपको दवा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। और स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रही हूँ कि सिंगल पेज गेस्ट पेपर्स पर रिलाई मत करिए, फ्यूचर आपका खराब होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। प्रिपरेशन करके जाएं, एटलीस्ट 4 से 5 चैप्टर्स पढ़े, लास्ट में याद करिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए। 3 से 4 चैप्टर्स पासिंग मार्क्स के लिए लास्ट में याद करें, सही है। तो ये है हमारा 1 डे प्लान की कैसे आप केमिस्ट्री के चीज़ों को प्रिपेयर करें। और स्टूडेंट्स मैं ना आपको लिंक दे रही हूँ यहाँ व्हाट्सएप कम्युनिटी का, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप वहाँ पूछ लिया करें, इस लिंक से वहाँ पे ज्वाइन कर लें। और फालतू में मैसेजेस ना किया करें, कैसी हैं मैम, क्या हो रहा है,
इस तरह की बातें पूछने के लिए वहाँ मैसेजेस ना किया करें, सिर्फ काम की बातें पूछा करें। आपको पता है कि टीचर्स के पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो भी बहुत सारी ड्यूटीज सारी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आपकी हेलो हाय को रिप्लाई करें। तो काम की बातों के लिए ये लिंक दिया जाता है, सिर्फ काम की बातें पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।